हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन। समझेंगे मेंसुरेशन क्या होता है। इसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, जिसमें हम एरियाज निकालते थे अलग अलग फिगर्स का और पेरीमीटर्स निकालते थे। तो उन्हीं का थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहाँ पे रखा है। तो कॉपी किताब और पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। देखिए, हमें कुछ एरियाज, मैं आपको एक रिवाइज अप दे देता हूं, इससे आपको ध्यान आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। देन इसके बाद आता था आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। Then area of square side into side। area of square क्या होता था? Side into side। Then area of parallelogram base into height। एंड लास्ट आता था हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस एंड पाई इज 22/7 और 3.14। ओके, तो ये हमारे एरियाज होते थे। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पेरीमीटर्स पढ़े थे। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। भाई पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल को मैं कैपिटल आर डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और प्लस ब्रेथ हो गई। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता था? 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये आपका जनरल वही होता था, लिख लीजिए फिर भी। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम तो या तो स्क्वायर होता था या फिर क्या होता था? रेक्टेंगल होता था, या फिर पेरीमीटर ऑफ ऑल साइड्स मीन्स अबव 3, अबव ऑल होता था। इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता था। देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम बोलते थे सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये क्या होता था भाई? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। क्या होता था? 2πr। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था हमारा एरिया, ये था हमारा सर्कमफेरेंस। एरिया जो होता था हमारा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता था, और पेरीमीटर जो होता था वो मीटर या सेंटीमीटर में होता था। ये यूनिट है इसकी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। एक्सरसाइज 11.1। इसमें इसने हमें डायरेक्टली क्या बोला? एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि आपका लास्ट जो आपने पढ़ा है 6th क्लास या 7th क्लास में, उसी का एक तरीके से रिकैप दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजर्स एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर, व्हिच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसकी ब्रेथ दी हुई है। सॉरी, हम इसे कैसे लिखते हैं? स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। मीन्स हमसे कहा पेरीमीटर of
स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला हमें स्क्वायर दे रखा है, मीन्स 4 इंटू 60 ये दिया हुआ है हमें। सेकेंड वाले के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? ये ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ हमें पता नहीं है, तो हमने लिख लिया L प्लस 80। अब इक्वेशन बन गया है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस में हमने सॉल्व करा था, क्या करा था हमने? मीन्स हम कह सकते हैं L प्लस 80 इक्वल्स टू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2। भाई 2 इधर आ गया डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then L plus 80 equals to 6 2 जा 12, 120, then L equals to 120 minus 80, then L equals to 40, 40 क्या? मीटर और सेंटीमीटर, मीटर्स, L equals to 40 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट किसने मीटर में दे रखी है। तो लेंथ निकल के आ गई हमारे पास में, किसकी? रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की लेंथ निकल के आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है ये? विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। तो हमने क्या करेंगे, हम सीधा सा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ एस, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड कितनी दी हुई है? 60, ये 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 3600 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 40 इंटू 80, 8 4 जा 32, 100 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा इसने? विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया? बिकॉज 3600 इज ग्रेटर देन 3200, सो स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। आंसर आ गया। स्क्वायर फील्ड का क्या है? लार्जर एरिया, रेक्टेंगल वाले का कम आया है। क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एंड शोज इन द फिगर। ओके, शी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। ओके, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। ये वाला फिगर दे रखा है, देखिए 25 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर आपका वो दिया हुआ है प्लॉट। इसके अंदर इन्होंने क्या बनाना है? एक हाउस बनाना है जिसकी लेंथ दी हुई है इन्होंने 15 और ब्रेथ दी हुई है 20। चलिए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 मीटर पर स्क्वायर। हमें इस गार्डन की कॉस्टिंग बतानी है इन्हें डेवलप करने की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें दिया as shown she wants to construct a house। हम क्या निकालते हैं इसमें? एरिया निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं? हमें इसमें निकालना होता है पर मीटर स्क्वायर। बोला मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्टिंग निकालनी है, तो एरिया निकालना होगा हमें। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस निकाल लिया हमने अंदर वाला, कितना दिया हुआ है? देखिए 15 इंटू 20, 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हाउस आ गया। अब क्या कह रहा है ये हमसे? अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, सो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन, हम स्क्वायर प्लॉट में से हाउस का एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? गार्डन का एरिया। तो गार्डन का एरिया आ गया हमारा 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा था एकदम। गार्डन का एरिया आ गया हमारे पास में। अभी क्या करना है हमें? इसके बाद में फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। देखिए इधर कर रहा हूं मैं इसे, यहां पर। सो कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ
डेवलपिंग किसे कर रहे हैं? गार्डन को। इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 55 इंटू 325। ये जो आंसर आया था इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां कर दी। तो देखिए 325 की और 55 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 5 5 से 25, 5 2 से 10 to 12, 5 3 से 15 and 1 16. Again 5 2 6 1 and 5 5 2 7 6 2 8 6 1 7 and 1. 17,875 rupees. 17,875 rupees is the answer. ठीक है, क्लियर हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्या दिया हुआ है? द शेप ऑफ ए गार्डन इन रेक्टेंगुलर, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है हमें 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है? 7 मीटर ही तो दी हुई है। देखो जो इसकी रेडियस होगी यही तो लेंथ होगी। लेंथ ये दिया हुआ है इन्होंने और ब्रेथ ये दी हुई है हमें। ओके, चलिए कर लेते हैं हम, निकाल लें। कैसे देंगे इसे हम क्या करते हैं, ये जो डायग्राम दे रखा है इन्होंने, इस डायग्राम को हम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये टोटल 20 दे रखा है। ये टोटल कितना है? 20। और ये जो दे रखा है ये हमें दे रखा है 7 मीटर। 20 मीटर दे रखा है टोटल फुल। चलिए अब हम करें क्या? इसे फर्स्ट पार्ट ये ले लेते हैं, सेकंड पार्ट ये ले लेते हैं और थर्ड पार्ट ये ले लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स ले लिया हमने इसमें। तो हम करते क्या है, ये हमारा देखिए सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है और एक ये रेक्टेंगल है। तो हमें निकालना क्या है इसका? सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल इक्वल्स टू, तो देखिए इसकी जो फॉर एरिया क्या लिखेंगे? फॉर एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। डायमीटर दे रखा है हमें 7 मीटर का। भाई ये तो डायमीटर होगा 7 मीटर, तो रेडियस हो गई 7/2 मीटर। सो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर होता है, मीन्स 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से ये 7 कट हो गया, 2 11 का कितना आ गया? 77/2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सो एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स। यहां मिस्टेक हुई है हमसे। देखिए मिस्टेक क्या हुई भाई, ये हमें क्या दे रखा है? सेमी सर्कल दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि सेमी सर्कल है तो क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। 1/2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब ठीक है, 2 से कट कर हमने 11 और 7 से 7 मीन्स 77/4 मीटर स्क्वायर। ये किसका है हमारे पास में? एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू 2 इंटू 77/4। This 2 4s are 2, 2 2s are 4 equals to 77/2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स आ गया। ठीक है, अभी क्या बचा? बीच वाला रेक्टेंगुलर पार्ट बचा है हमारा। देखिए नाउ B इक्वल्स टू 7 मीटर। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लिखे? एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए बी दी हुई है हमें 7 मीटर। ओके, लेंथ हो गई हमारी, देखिए लेंथ कितनी होगी, अगर ये 20 दी हुई है पूरी, तो 20 माइनस कितना माइनस करेंगे, 3.5 होगी इधर, रेडियस इसकी और इसकी भी 3.5 होगी, 3.5 प्लस 3.5, ठीक है, मीन्स 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 मीटर। सो एरिया इक्वल्स टू 13 इंटू 7, 91 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 91 मीटर स्क्वायर आ गया। सो टोटल एरिया इक्वल्स टू 77/2 प्लस 91, मीन्स कितना हो गया ये आपका, अगर हम इसे निकालें 2 से इसे डिवाइड कर दें, 2 3 = 6, बचा 117, 2 8 = 16, बचा 15, 38.5 प्लस 91 मीन्स 0.5819 और 93 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास एरिया का जो हमें निकालना था। सेकेंडली उसने क्या कहा, पेरीमीटर और निकालना है। सो पेरीमीटर, कंप्लीट पेरीमीटर निकालना होगा हमें। क्या निकालना है, कंप्लीट पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकल के आएगा, देखिए 20 तो ये आई आपके पास में, ओके, अगर ये 20 है आपके पास में और ये जो दे रखी है आपको 7 दे रखी है, तो आप क्या करो, पेरीमीटर के लिए सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालो, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सेमी सर्कल इक्वल्स टू 2πr/2, मीन्स कितना आ गया, πr। सो सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल इक्वल्स टू 2 इंटू πr, ठीक है, यही तो आएगा दोनों सेमी सर्कल्स के लिए। तो कितना हो गया ये हमारा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल्स टू 22 मीटर। भाई दोनों का कितना आ गया, 22 मीटर। 22 निकालेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, 22 आएगा या कुछ और आएगा। अब भाई इसमें से ये वाली लेंथ भी तो माइनस होगी फिर, अगर हमने ये 22 निकाल लिया तो, अगर हमने ये 22 निकाल लिया तो ये लेंथ भी तो माइनस करनी पड़ेगी हमें। भाई अगर ये हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया इसका और इसका, तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, चलो तो मीन्स 22 तो ये हो गया, प्लस 13 प्लस 13 26 प्लस 28। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर कितना हो गया, 22 तो ये आ गया, प्लस 13 प्लस 13, लेंथ कितनी आई थी इसकी, 13 ही तो आई थी, बस ये हमने निकाल लिया, मीन्स 2 3 3 6 और 2 8 2 1 3 एंड 1 4 48 मीटर। ये आंसर क्लियर हुआ, आया समझ में। भाई सर्कमफ्रेंस तो आपके पास आ गया इन दोनों का, तो ये वाली जो लेंथ बची है तो अब 13 ही तो बचेगी आपकी, अब इसे थोड़ी ऐड करोगे 20 में। भाई सर्कमफ्रेंस तो आपने पूरे का निकाल लिया ना, यहाँ तक का, इस फिगर तक का, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है इसमें, ओके। ये देखिए बिल्कुल लास्ट, अभी दिखा, अरे भाई ऐसा ना हो कि ना दिखे आपको, सेटिंग थोड़ी सी जो है इसकी मैं सही कर देता हूं, अभी ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या दिया हुआ है हमें, सिंपल सा है एकदम, आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया है हमें। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम, फ्लोरिंग टाइल
जो नीचे फ्लोर होता है उसका शेप दिया हुआ है इनका पैरेललोग्राम का। चलो, whose base is 24 सेंटीमीटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जिसका बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर का, और जिसकी हाइट दी हुई है ये कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर की। चलो, अब क्या कह रहा है ये हमसे, हाउ मेनी सबस्टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है हमें फ्लोर का 1080 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है हमें, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया इक्वल्स टू, तो हम क्या करें, टाइल का एरिया निकाल लें। टाइल एरिया पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मीन्स 24 इंटू 10, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है। अभी हमें क्या निकालना है, हमें हाउ मेनी सबस्टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर आर, सो टाइल्स नीडेड। क्या करेंगे, फ्लोर के एरिया को, फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय पैरेललोग्राम एरिया, या फिर हम बोलेंगे इसे पैरेललोग्राम की जगह क्या बोलेंगे, टाइल एरिया। तो फ्लोर का एरिया कितना दिया हुआ है 1080, और टाइल का एरिया कितना दिया हुआ है हमें 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो मीटर स्क्वायर में है और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो पहले तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी हमें, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ज्यादा इजी है हमारे लिए। वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1080 इंटू 100 भाई 1 मीटर के लिए, और एक और 100 क्योंकि मीटर स्क्वायर दे रखा है, अपॉन 240। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। अब देखिए 2 12 24, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, बचा 1 14, 2 7 14। कितना आ रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 9 27। चलिए, एंड 2 से इसे हमने डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। मीन्स 5 9 45, कितनी आ गई, 45,000 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगी, 45,000 टाइल्स लगी हैं टोटल। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor। कुछ अलग अलग खाने की चीजें पड़ी हुई जिसके ऊपर ये आंट चल रही है। Would the ant have to take a longer route? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle। हमें ये कहा, हमसे पूछा would the ant have to take a longer round, क्या उसे ज्यादा चलना पड़ा। किसमें ज्यादा चलना पड़ेगा, अलग अलग चीजों पर जब वो चलेगी हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर तो निकालना होगा। जब खाने की चीजों पर चलेगी तो पेरीमीटर निकाल ले हम, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप का। देखिए ए पार्ट में हमें क्या दिया है, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हमें 2.8 सेंटीमीटर, मीन्स d इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। सो r इक्वल्स टू 2.8 by 2 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। नाउ circumference of semicircle इक्वल्स टू कितना होता है, पाई आर। भाई कंप्लीट का कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका कितना होता है पाई आर, अभी हमने निकाला था। तो मीन्स कितना करें 22/7 इंटू 1.4, 7 1 7, 7 2 14, कितना आ गया 0.2 मीन्स 44। एक डेसिमल लग गया 4.4 सेंटीमीटर ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में आ गया आपका ठीक है, ए पार्ट आपके पास क्लियर है। अब देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है ये।
यहां बता दूं बी पार्ट। चलिए देखिए, यहां देखिए बी पार्ट। बी पार्ट में इसने हमें दिया इस तरीके से, ये फिगर बनाई इसने और यहां पर इसने एक सेमी सर्किल बना दिया। सेमी सर्किल ही मानना है इसे, और कुछ नहीं। ये दे दिया आपका 2.8 सेंटीमीटर और ये दे दिया इसने 1.5 सेंटीमीटर। अभी इसने फिर से हमसे क्या कहा, आंट है, आंट तो पूरे पर चलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या करें, पेरीमीटर निकालने के लिए भाई ये नीचे वाली तो हमें नहीं दी है ना इसने, बट हमें बताया, इसने इंडिकेट करा है ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए पहले फॉर सर्कल, फॉर सर्कल, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, 4.4 सेंटीमीटर। हमने यहां पर निकाली चुके हैं, ये वाला कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या निकाले, पेरीमीटर ऑफ फिगर, ऑफ गिवन फिगर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4.4 प्लस 1.5 और ये कितना है 2.8 प्लस 1.5 ऐड कर दें। देखिए 5 5 10 10 14 14 8 22 बचा 2 4 2 6 6 1 7 2 8 एंड 1 9 9.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर ऑफ गिवन, 9.2 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड वाले का भाई यही तो आएगा ना आपका, यहां से यहां तक आएगी सर्कमफ्रेंस पे और ये वाला अलग चलेगी वो, ठीक है। तो ये अब हमने अलग ऐड कर लिया, 1.5 2.8 1.5 सेम साइज देंगी हमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसने हमें दिया फिगर, ये कोन बनाया इसने और यहां पर एक सेमी सर्कल बनाया। चलिए इस सेमी सर्कल को फिर से इसने बोला 2.8 सेंटीमीटर और यहां पर इसने बोल दिया ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 प्लस 2, ये 2 ये 2 प्लस इसका कितना आया था सेमी सर्कल का, सर्कमफ्रेंस 4.4 मीन्स 4 प्लस 4.4 इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर। सो मूव मोर इन सेकेंड, ये आंसर हो गया। सेकेंड वाले में सबसे अच्छा चला 9.2 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हुई। तो कोई क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया हुआ नहीं है, तो ये फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखिए क्योंकि अभी इन्हीं का यूज होना है, आगे भी पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।